हितेश की मौत साधारण नहीं, हत्या है, बोले परिजनों ने विधायक और एसपी कार्यालय में दिया ज्ञापन। बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोग की न्याय की गुहार। होटल में मिली लाश मामले में आया नया मोड़। हितेश के साथ हुई मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। पिछले दिनों देवास की एक होटल के कमरे में हितेश मोदी नामक युवक की लाश मिलने में नया मामला सामने आ गया है। मृतक के साथ शंकरगढ़ इलाके में एक ढाबे में हुई मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद आज परिजनों ने दोषी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। मृतक हितेश के परिजन कई लोगों के साथ आज देवास विधायक गायत्री राजे पंवार और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई है। देवास विधायक गायत्री राजे पंवार ने निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 27 फरवरी की रात देवास के एक होटल में एक युवक की लाश पाई गई थी, जिसकी पहचान हितेश मोदी निवासी बालगढ़ के रूप में हुई थी। युवक की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक ढाबे पर हितेश मोदी के साथ मारपीट करते हुए 5 से 6 युवक दिखाई दे रहे हैं। मुझे वैसे सब बताई थी बात, मुकेश भैया ने मेरे तक बात पहुंचाई थी और मैंने एसपी साहब से आज ही का समय लिया हुआ है। मैं अभी जाने वाली हूँ। कल मैं बाहर थी, मैं रात को लेट आई हूँ। मैं आज जाकर एसपी साहब से बात करूँगी कि इसकी जांच पूरी तरह से होगी। मेरे संज्ञान में मुकेश ने कल ही बता दिया था कि ये होना है और क्या हुआ, उस बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने मुझे बता दिया था और पूरा न्याय मिले उस बच्चे को। मेरी आखिरी तक कोशिश रहेगी पूरा इस बच्चे के, किसी के बच्चे के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी युवा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ पूरी तरह से, मैं आपके साथ हूँ। मैं जाऊँगी, ऐसा होगा तो इसको लेके मुकेश। मृतक के परिजनों का कहना है कि हितेश वास्तु फाइनेंस कंपनी में रीजनल मैनेजर के रूप में कार्यरत था। घटना वाले दिन वो शंकरगढ़ क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर अपने दोस्त के साथ खाना खाने गया। तभी वहां 5 से 6 युवकों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसके चलते हितेश की मौत हुई है। इस मामले में उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और देवास विधायक गायत्री राजे पंवार को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार की है। उन्होंने मांग की है कि मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। बताइए, अभी आप यहाँ पे विधायक राजे पंवार से मिलने आए थे, किस समस्या को लेकर मिलने आए और क्या कुछ पूरा प्रकरण क्या हुआ था? मेरा भतीजा है हितेश मोदी जी, जो वास्तु फाइनेंस कंपनी में रीजनल अधिकारी के रूप में काम करता है और 27 तारीख की रात को भोजन करने और बाईपास पे जो शंकरगढ़ के वहाँ पर ढाबे पे भोजन करने गए थे 2 दोस्तों के साथ। वहीं पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के जो हैं 5-7 बैठे हुए थे। उन्होंने वहाँ बैठे और उन्होंने आपस में एक दूसरे की तरफ देखने में उनने गाली गलौज चालू कर दी और भतीजा समझे ही नहीं, उससे पहले उसको मारने लग गए। क्या वो लोग पहचान के थे भतीजे के आपके? पहचान के नहीं थे, भतीजा जानता ही नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं। भतीजा कभी किसी से अपशब्द नहीं बोलने की उसकी ये थी, क्योंकि उसका काम ही बैंकिंग का था, उसको सबको लेके चलना रहता था। रीजनल अधिकारी आप समझ सकते हैं कि उसके जवाबदार पद था और परिवार में इकलौता बड़ा बेटा कमाने वाला वही था भैया के यहाँ जी। उसके साथ जो है इन्हें मारपीट की, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है और उसी संबंध में हम जो है आए थे कि उनके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर 302 के तहत उनको कारावास किया जाए और उनके घर तोड़े जाएं। अच्छा, ये अभी आपने जो है राजे को कुछ 6 लोगों के नाम भी बताया आपने, किन लोगों के नाम हैं? नाम भी बताया, 6 लोगों के नाम आए सामने, पुलिस ने पकड़े हैं कुछ लोगों को, तो उसके आधार पे मैंने उनके नाम बताए। फुटेज के आधार पे उनके चेहरे निकाले गए और वो उसके आधार पे उनके नाम जो है आपको मैंने। क्या नाम है, कुछ मालूम है आप? 5-6 लोगों के नाम है, वो मैं आपको डिटेल में तो दे देंगे बाद में जी। ठीक है, आप यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? मांग यदि पूरी नहीं होती तो हम आगे कदम उठाएंगे राजे के मार्गदर्शन में और हमें विश्वास है कि कानून हमारे साथ न्याय करेगा, क्योंकि ये अपराध जो हुआ है ये सभी के संज्ञान में है, सीसीटीवी फुटेज में किया। अभी आपको विधायक ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा निष्पक्षता से इसकी जाँच करके में इसको पूरा न्याय मिलेगा बच्चे को।
यही हमें उन्हें आश्वासन दिया और इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं होगा कि भेदभाव होगा, उसमें निष्पक्ष न्याय की उनने हमें आज कहा है, आश्वासन दिया है। तो हम उन पर आपका नाम बता दीजिए। मुकेश मोदी, वार्ड नंबर 42 नागदा।